अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, सर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाजी मसाइल पर बात होगी। इसके अलावा अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी, शहर शहर गांव गांव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। मसाइल के हल के लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। आम इंतखाबात के नतीजे में विफाक में तकसीम मैंडेट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक के वफूद आएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए, फातिह ख्वानी की, नौजवान तलबा और तालिबात से हल्फ पी लिया। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस आमद, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म के साथ 1-on-1 मुलाकात, सूबे में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत, डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर भी गुफ्तगू। ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके कराची से अपने वतन वापस चले गए। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने अलविदा किया। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरे पाकिस्तान, दफ्तर खारजा का 2 तरफा एलामिया जारी। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान वज़ीर आज़म को दावत पर कहा, ईरानी सदर और वज़ीर आज़म में तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना डाला। तारीख रकम KSE 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,006 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। हल्फ लेना वज़ीर आला का नहीं, स्पीकर का काम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर से गैर कानूनी गैर आईनी काम करवाना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली मीन गंडापुर महाज अराइब छोड़ें, बैठ कर बात करें। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने यूसुफ रज़ा गिलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, 2 तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजारों के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले रिकॉर्ड पर लाने की भी इस्तदा। नैब ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस दे लिया। 2018 से 2024 तक की जाने वाली भर्तियों की तफसीलात तलब। नैब का खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का मामला। सूबाई हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अपील तैयार, 1-2 रोज में जमा करवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम की तफसीलात सामने आ गई। 95 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत का प्रोग्राम जून 2025 में मुकम्मल होगा। नौजवानों को हुनर सिखाकर मुलाजमत के मौके भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमा मवासलात ने शादबान लाहौर में नई तामीर शुदा इमारत के लिए दोबारा फंड्स मांग लिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। रावलपिंडी की खातून ने डर को अपनी ताकत बना लिया। ताहिरा अंजुम घर में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े पालकर लाखों रुपए माहाना कमाने लगी। ताहिरा अंजुम ने कहा कि यूट्यूब से आइडिया लेकर 10,000 रुपए से कारोबार का आगाज किया।
पंजाब में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। PTI का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। वेलकम बैक। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ात आयद कर दी हैं। इस राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया है और PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा करवाई थी। इस हवाले से बात करते हैं जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। जावेद नूर, बताइएगा, एतराज़ात फिर से आयद कर दी गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब क्या किया जाएगा? क्या दोबारा से करवाए जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? जी बिल्कुल, अब इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद किए हैं और इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि इस हवाले से 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को। और इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत की है और मुतालिका हुकाम से कहा है कि वो हाजिर हों इलेक्शन कमीशन में और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो एतराज़ात अब तक सामने आए हैं उन एतराज़ात का जवाब दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात कराने के हवाले से अब फैसला किया है। जो एतराज़ आयद हुआ है इस पर तफसीलात तलब की हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को नोटिस जारी किया गया है और PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी और इन इंतखाबात को जो है वो चैलेंज भी किया गया था और इन पर एतराज़ात जो है वो भी आयद किए गए थे। और तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जो हैं जो तीसरे इंतखाबात है इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे और उनका ये कहना था कि जो तीसरे इंतखाबात हुए इसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, सूबाई सदूर समेत मरकज़ और सूबों के इंटर पार्टी इंतखाबात हुए और जो नताइज थे उससे इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया था। और इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से कहा गया था कि जो नताइज हैं इनके तहत इंटर पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। और इन इंतखाबात को चैलेंज किया था अकबर एस बाबर ने, पहले भी किया था और जो ये जो तीसरे इंतखाबात है इन्हें भी चैलेंज किया गया। और इंटर पार्टी इंतखाबात जो है इस हवाले से एतराज़ात भी उन्होंने आयद किए और इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की थी कि इंटर पार्टी जो इंतखाबात हैं इन्हें कलअदम करार दिया जाए और इनको कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई थी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड का बर्गर क्यों खाया? कराची में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। डिफेंस कराची में 2 माह कबल जज के बेटे के कत्ल केस में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। अली ने दानियाल की गर्लफ्रेंड का आधा बर्गर खा लिया तो मुलजिम तैश में आ गया। झगड़ा बढ़ने पर मुलजिम दानियाल गार्ड की राइफल ले आया। मुलजिम की फायरिंग से अली मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने SSP नसीर मीर के बेटे मुलजिम दानियाल को गिरफ्तार कर लिया है। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। उबैद शाह, बताएगा ये मामला क्या है? गर्लफ्रेंड का बर्गर खाने में तैश में आ गया नौजवान और दूसरे को कत्ल कर दिया, मामला है क्या, बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 फरवरी को डिफेंस फेज 5 में ये वाकया पेश आया था जहां जज के बेटे अली केरो का कत्ल हुआ था। कत्ल केस में SSP नजीर मीर बहर के बेटे दानियाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इब्तदाई तौर पे कहा गया था कि वाकया इत्तफाकी गोली चलने से हुआ है। वो अपनी नेल गन दिखा रहा था कि इत्तफाकी तौर पर गोली चली और अली केरो को लगी, जो कि अस्पताल में दौरान इलाज जाँ भाग हो गया था। ताहम इस हवाले से तहकीकाती इदारों ने एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली जिसमें इंकशाफ हुआ है कि दानियाल ने अपनी गर्लफ्रेंड शाजिया नामी गर्लफ्रेंड को भी घर बुला रखा था और उसके लिए बर्गर ऑर्डर किया था, जिसपे अली केरो ने उसका आधा बर्गर खा लिया था, जिसपे वो तेश में आया। दोनों में हाथापाई हुई और दानियाल के भाई के बीच बचाव करवाने के बावजूद उसने फायरिंग करके अली केरो का कत्ल कर दिया। इस हवाले से वहां पर मौजूद ड्राइवर, गार्ड, घर बेंगलोर में मौजूद नौकर, उनके भाइयों का तमाम और शाजिया का बयान लेने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इस तमाम तर वाकये में जानबूझकर तेश में आके दानियाल ने अली केरो का कत्ल किया। फायरिंग से अली केरो जख्मी हुआ था और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया था। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आला अफसरान को जमा करवा दी है। रिपोर्ट में पुलिस उबैद शाह, और ये SSP नजीर मीर का बेटा था मुलजिम दानियाल? जी बिल्कुल, नजीर मीर बहर एक SSP हैं जो कि इंटीरियर सिंध में भी तैनात रहे हैं और कराची के भी मुख्तलिफ जगहों पर इनकी तैनाती रही है। ये उनका बेटा था और ये वाकया भी उन्हीं के घर पे पेश आया था। उबैद शाह, कत्ल होने वाला जज का बेटा है, जिसने मारा वो SSP का बेटा है, तो क्या ये हाई प्रोफाइल केस होगा? इसमें क्या पुलिस को तहकीकात करने में कोई प्रॉब्लम आएगी?
जी देखें, जो अली कैरो है वो तो सेशन जज के का बेटा था। इस हवाले से शुरू में जो बातें आई थी, जो केस को दबाने की कोशिश की, दोनों ही बाअसर और ताकतवर अफराद के बच्चे हैं। यही वजह है कि शुरू में इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि अपना नया वेपन दिखाने के चक्कर में इत्तफाक़ गोली चल गई। यही वजह है कि जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर था और मामले की मुकम्मल तहकीकात का कहा गया था। यही वजह है कि तमाम जो उस वाक़े में मुलविस अफराद थे या उस वक्त जो घर में मौजूद अफराद थे, उनके बयानात कलमबंद किए गए। वाक़े को छुपाने की भी कोशिश की गई, मुख्तलिफ हिले बहाने किए गए, ताहम पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि ये तमाम तर वाक़े जो है तेश में आके, गुस्से में आके हुआ, और ये मामूली सी बात थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के लिए जो बर्गर मंगवाया गया था उसमें से आधा बर्गर अली कैरो ने खा लिया। और दानियाल के भाई ने बीच बचाव की भी कोशिश की और कहा कि मामूली सी बात है, इस पर इतना तेश में आने की बात नहीं है। ताहम उसने फायरिंग कर दी और अली कैरो के सीने पर गोली लगी। ठीक है उबैद शाह, फायरिंग कर दी, सीने पर गोली लगी और मौके पर ही जान भाग हो गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। मसाइल के हल के लिए सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए बाज़ औक़ात नापसंदीदा फैसले करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी के इलेक्शन हुकूमती इत्तेहाद को मजबूत बनाना मेरा फ़र्ज़ है। मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के हवाले से दुनिया भर में वफूद आएंगे। भरपूर तैयारी के साथ काम करें तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। तभी ये जो गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़ेगी। और इसके लिए अभी जो वफूद आए हैं सऊदी अरेबिया से, अभी ईरान से, रानी सदर तशरीफ़ लाए थे कल कराची में, यहाँ पर मौजूद थे। इस तरह आइंदा भी आने वाले हफ्तों और महीनों में इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान से और पाकिस्तान बाहर से ऐसे डेलीगेशन आएंगे जो कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी की तरक्की के लिए सरमायाकारी के बड़े जो मौक़े हैं उनको हम इंशाअल्लाह बरूए अमल लाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का एक रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला हाउस में सूबाई काबीना इजलास में भी शिरकत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी स्केड्यूल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के हवाले से तफसीलात हम जानते हैं शफकत अजीज़ से। शफकत अजीज़, बताइएगा, अहम मुलाकातें होनी हैं और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी तय पाई हैं, क्या तफसीलात हैं आज की? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का आज कराची का दौरा इस वक्त जारी है। वो सुबह जो है कराची पहुँचे थे तकरीबन 50 दिनों के बाद, जब से उन्होंने हलफ उठाया, जब से वो मुंतखब हुए हैं, तो तकरीबन 50 दिनों के बाद आज उन्होंने पहला जो है वो कराची का दौरा किया। और सबसे पहले वो मज़ार कायद गए हैं, जहाँ पर उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दिया, फातिहा ख़्वानी किया और उसके साथ साथ उन्होंने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए जो है दुआएँ की हैं। एयरपोर्ट पर जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने जो है वो उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो मज़ार कायद पहुँचे और मज़ार कायद के बाद वो वज़ीर आला हाउस पहुँचे, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान इक़दाम के तहत कमेटी तश्कील दे दी। सरबराह वज़ीर ममलिकत बराए IT होंगे। कमेटी नेशनल डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी के लिए काम करेगी। पंजाब असम्बली के बाहर नाबीना अफराद का एहतजाज और धरना। नाबीना अफराद ने चौक बंद कर दिया। सिटी और लाहौर के एम्बुलेंस और एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने का हुक्म। और मेयर कराची का शहर में ट्रैफिक की रवानी बहाल करने का फैसला। बल्दिया ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए इंसदादी तजावुजात का रोजाना ऑपरेशन करेगी।
महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। दालें, सब्जियां, फल अवाम की पहुंच से दूर नहीं, बहुत दूर होने लगे हैं। हुकूमत सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम हो गई है। दुकानदारों की मनमानी कीमतें और अवाम परेशान है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से रिक्शा ड्राइवर भी परेशान है। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की सूरत हाल क्या है, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। अवैस गुजर से जानेंगे जो कि लाहौर में मौजूद हैं। इसके अलावा ठट्टा से ताज़ा गुल, कोयटा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हम तमाम सूरत हाल जानेंगे। हनीफ बाज़ई से सबसे पहले अवैस से जानते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है। अवैस गुजर, बताइएगा महंगाई के हवाले से लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी बढ़ती महंगाई को ताहाल काबू न किया जा सका। सब्ज़ी और फलों की बात की जाए तो उसमें सरकारी नरखों में महंगी होने के साथ साथ दुकानदार भी जो है महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। और दूसरी जानब दीगर जो एशिया है उसकी कीमतों की बात करते हैं तो उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करती है। अगर मैं यहाँ पर सब्ज़ियों की बात करता हूँ तो सब्ज़ियों में जो गोभी है उसका आज सरकारी रेट 38 से 40 रुपये आया है, लेकिन बाज़ारों में 80 से 90 तक किलो फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन जो है वो 75 के बजाय 120 में किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी 210 उसकी सरकारी कीमत है, लेकिन 400 तक जो है वो किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से आलू और प्याज की कीमतों की बात करते हैं तो आलू जो है वो मुख्तलिफ अक़साम की 40 से 60 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, लेकिन 80 से 120 तक किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम फलों की बात करते हैं तो फल भी जो है वो गरीब की पहुँच से दूर है। फलों में सेब जो है और उसकी सरकारी कीमत 225 है, लेकिन 400 तक किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से केला और माल्टा जो है उनकी सरकारी कीमत 260 है, लेकिन बाज़ारों में 400 तक दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी 80 की बजाय 120 से 150 तक किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से दीगर फल जो है वो भी सरकारी नरखों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और चिकन जो है उसकी कीमत की बात करते हैं तो उसकी कीमत भी जो है वो आसमान से बातें करती है और चिकन खाना भी जो है वो आवाम के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कहीं पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, तमाम दुकानदारों के अपने रेट है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है इसके ऊपर एक्शन ले, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक करे ताकि जो गरीब है 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके। ठीक है, अवैस गुजर, लाहौर की सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया। कोयटा की सूरत हाल जानते हैं, हमारे साथ हनीफ बाज़ई मौजूद है। हनीफ बाज़ई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान रिक्शा ड्राइवर्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जहाँ देकर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ तो वही रिक्शे के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किन मुश्किलात का सामना है? भाईजान, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी आपको किराया नहीं देता है। जितना किराया बोलते हैं सवारी वाले को वो 1 रुपये का भी हमारे साथ तावन नहीं करते थे। पहले 500 रुपये कमाते थे, अभी जो है 200 रुपये भी नहीं दे बचत होता है। बड़ी मुश्किलात है। हमको सरकार से जो है ना यही इल्तिजा है कि पेट्रोल को जो है सस्ता करे। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना इनका कहना है, इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि इनका कारोबार जो है वो चलता रहे और अपने घर का गुजर बसर कर सके। जी ठीक है हनी, बहुत शुक्रिया। कोयटा से आपने अपडेट किया। ठट्टा से ताज़ा कुल से जान लेते। ताज़ा कुल, बताइएगा ठट्टा में महंगाई की क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा में। अगर हम महंगाई की बात करें तो ठट्टा में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इस वक्त जो है प्याज जो है 220 रुपये किलो है, जबकि भिंडी 220 से 240 रुपये, टमाटर 120 रुपये किलो, आलू 70 रुपये किलो, बैंगन जो है वो 100 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं और तूरी जो है वो 140। ताज़ा गुल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर बताएं कि सईद कनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करवाऊं ताकि उनका एक ये बड़ा मसला हल हो जाए। बाकी जो इश्यूज़ हैं वो सेकेंडरी हैं। आपने वो बात कही ज़रूर है कि वो जो 80-20 शेयरिंग है उसके मुतालिक एमडी में कोई अगर मसला है उसको हल करवाएं, वो भी करवाएंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ जो 700 प्लॉट्स है उसके साथ साथ उसका भी मसला हल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि ये जो काम एलडीए में जो बड़ा स्मूथली हो चुका है, ताख़ीर ज़रूर हुई है लेकिन उसमें एक मसला था, वो मसला भी अल्लाह ने हल करवा दिया, तो उसको हल करके ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी हम ये चाहेंगे कि आपके शोबे में काम करने वाले जो दोस्त हैं उनके ज़िंदगी के जो और मसाइल होते हैं उसको हल करने के लिए भी कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिसमें हुकूमत अपना हिस्सा डाले और आपकी जो तंजीमें हैं वो हमारे साथ मिलकर उसमें काम करें। और ये बात किसी भी इंसान के लिए बहुत बुनियादी होती है कि जब तक आप अपने घर और बच्चों के मसाइल से आज़ाद नहीं होंगे आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चों के तालीम की फ़िक्र ना हो, बच्चों की छत की फ़िक्र ना हो, बच्चों के
3 वक्त की रोटी की फिक्र ना हो, तब जाके अपना काम आप सही करेंगे। अगर ये मसाइल आपके साथ रहेंगे तो आप सहाफ़त नहीं कर सकते, शायद किसी और काम में पड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हंगामी कराची का दौरा और गवर्नर हाउस में मुताबिरों से वज़ीर आला से गवर्नर से मुलाकात, दौरे को कैसा देखते हैं? गवर्नर हाउस में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, सूबा सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है, और वज़ीर आज़म साहब यहाँ आते हैं तो अच्छी बात है, उनको आते रहना चाहिए। और ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे कैबिनेट के कुछ मेंबर्स भी थे, फेडरल कैबिनेट के कुछ मेंबर्स थे। उसमें सिंध हुकूमत ने हमारे जो इश्यूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो उनके सामने रखे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम इश्यूज़ को ना सिर्फ ये कि तफसील से सुना, बल्कि उनको हल करने के लिए जो मुतल्लिका वज़रा मौजूद थे उनको ताकीद भी की। अभी आपको बराह रास्त से चलें जहाँ पर शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। खुशी हुई, अभी मैं एक और सेशन अटेंड करके आया, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बड़ी फ्रैंक डिस्कशन हुई, तो मुझे ये तजवीज़ दी गई कि मैं एक और बिजनेस सेगमेंट से मुलाकात करूं। मैं आप में से कईयों को चेहरे से जानता हूं, आपसे मुलाकात होती रही है, तो यकीनन बातें तो वही होंगी, लेकिन शायद उसकी नौइयत मुख्तलिफ होगी, उसकी शक्ल मुख्तलिफ होगी। मैं आपको बतौर इब्तदाई कि ये कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। यू आर एक्चुअली बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। तो उसको ज़िंदा करने के लिए अभी मैं आज एक आ रहा था तो जर्मन एक मैगज़ीन में एक आर्टिकल था, तो उस पे उसका तर्जुमा ये है कि सिक मैन ऑफ इंडस। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, मुझे पढ़ के हमने बहुत गुस्सा भी आया और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ये कौमों की ज़िंदगियों में इस तरह के मौके आते हैं और वही कौमें ज़िंदा और जावेद होती हैं जो कि अगर मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें। तो मैं समझता हूँ कि आज वो एक मौका है। एक इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आई है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में एक कोलिशन है, पंजाब में PMLN है, बलूचिस्तान में कोलिशन है, KP में PTI सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें और अपने जो एक इंतहाई जो काबिल अजहान हैं, ब्रिलियंट माइंड्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड नॉट ओनली इन दिस रूम ऑल ओवर द कंट्री, उनको इकट्ठा करें और समझें कि इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनको किस तरह हमने एड्रेस करना है, और जो पाकिस्तान का जो खोया हुआ मुकाम है उसको किस तरह हमने हल करना है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए आई एम स्पीकिंग टू यू नॉट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बट एक्चुअली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री, ताकि मैं आपके साथ, आपके मशवरों के साथ, आप इन कंसल्टेशन विद यू जो अच्छी जो पॉलिसी है उसको हम कार्व आउट करें और पाकिस्तान को मिलकर दिन रात मेहनत करें। इसकी एक्सपोर्ट लेट जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगले 5 साल का एक तहिया कर लेंगे, 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करेंगे, IT लेड ग्रोथ हो, ज़राअत में हम एक इनकलाब लेके आएँ।
میں لمبے چوڑے کسی مینیو کی بات نہیں کر رہا، ایک مختصر 4-5 ایریاز جہاں پر ہمیں ہمارے مائنز اینڈ منرلز ہیں، اور اس طرح ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بصیرت دی اور جو ہمیں پلس پوائنٹس ہمارے ہیں، ان کو ہم استعمال کر کے اس ملک کو اقوام عالم میں اس کا جائز مقام دلوائیں، اور یہاں پر بے روزگاری کو کم کریں۔ بے روزگاری کا خاتمہ کہنا تو ایک بڑا مشکل معاملہ ہے، اس میں کمی آئے، آپ کی جو انفلیشن اس میں کمی آئے، آپ کے جو جابز ہیں اس میں اضافہ ہو، ان امپلائمنٹ میں کمی آئے، اور پاکستان کی طرف لوگ دیکھیں۔ آج ایسے جو چیلنجز، ایسے ایشوز جہاں پر پاکستان کو کنسلٹ کیا جانا چاہیے، کنسلٹ نہیں کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہم دوش نہیں دے سکتے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ ختاماً میں یہ کہوں گا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، wherever there is a will there is a way، اور دنیا کی عصر حاضر کی جو تاریخ ہے اس کی بڑی مستند مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ بڑے پڑھے لکھے، بڑے قابل لوگ ہیں، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں اور 1 روپے کو 1 ارب میں کنورٹ کرتے ہیں، 1 ارب کو 100 ارب میں کنورٹ کرتے ہیں۔ I mean it and we are very proud of you. You're great ambassadors of Pakistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور یہ جو رینٹل جو ایک بزنس بن گیا پاکستان میں، اس کا خاتمہ کریں، اور صحیح معنوں میں ایک جینون انڈسٹریل گروتھ ہو، ایک جینون ایک ہماری ایگری گروتھ ہو، اور پاکستان کے اندر ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ اگلے 5 سالوں میں ڈبل ہو جائیں۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن، بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل، دیٹس این آرٹیکل آف فیتھ ود می۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر آپ اپنے غور فرمائیں گے، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اینڈ آئی ول ناٹ ٹیک much of your time. I'd like to listen to you and then absorb what you say, and then we'd like to jointly make a plan, mechanism and put that into action تاکہ ہم پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں جو بہت پیچھے رہ گیا ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ یعنی وہ ممالک جن کو ہم نے بوجھ سمجھا تھا کہ اس کو اتار دیں کاندھے سے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک اس زمانے میں سوچ تھی، اس زمانے میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، کالج میں میں داخلہ لیا تھا کہ جی یہ بوجھ ہے اتر جائے۔ آج دیکھیں وہ بوجھ کہاں چلا گیا، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں تو شرمسار ہوتے ہیں۔ آئی تھنک اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ آئیے، یہ عظیم ملک ہے، بہت قربانیوں سے بنا ہے، آئیے فیصلہ کریں، تہیہ کریں کہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، تو انشاءاللہ یہ ضرور بنے گا آپ کی توانائیوں سے، بصیرت سے اور اجتماعی محنت سے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ شہباز شریف بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تاجر برادری پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان کے بہتر مفاد میں سب اکٹھے ہو جائیں تو ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے، مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کا سامنا کریں گے اور پاکستان کو اس بحران سے باہر نکالیں گے، مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کا سامنا کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تاجر پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے بہتر مفاد میں سب اکٹھے ہو جائیں، شہباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کا سامنا کیا جائے گا، پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالا جائے گا، سب کی امیدوں پر پورا اترا جائے گا، خیال رکھا جائے گا سب کی ضروریات کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آئی میٹ اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو اشور یو کہ ہم انشاءاللہ اسمگلنگ کے اوپر بھرپور توجہ دے رہے ہیں، اور obviously Rome was not built overnight.
तो इस वक्त लगेगा, बट आई वांट टू अश्योर यू कि इसके ऊपर हम पूरी तरह हम फोकस किए हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. जी आरिफ हबीब साहब. सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, शाफा मुबारक, आपने दोबारा वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी जो है संभाली है. मैं बाकी तमाम मिनिस्टर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हम जब ये इस वक्त हम देखते हैं तो बहुत सारी पाकिस्तान में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं. स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है, और मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था. वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था. एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और वो था 42,000 का पॉइंट्स थे. आज 72,000 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह. इस पीरियड के अंदर मार्केट जो है वो 70% जो है वो बढ़ी है, और डॉलर टर्म्स में $13 बिलियन, और इन रुपी टर्म्स जो है वो कोई अबाउट 6 ट्रिलियन रुपीज़ जो है की वैल्यूएशन में जो है वो इजाफा हुआ. इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है. IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप. 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर. आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया. मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं. दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने, और वो आप कर सकते हैं. आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आए. दूसरी, इस वक्त जो आपने कहा कि हमें दोबारा नई इनिंग शुरू करनी चाहिए, और हम ठीक है हम मुश्किल हालात से गुजरे हैं, एंड बिल्कुल आई एग्री विद यू. और उसमें इस वक्त जो है वो 3 बड़े मेरी नज़र में मसले हैं. और इस वक्त पिछले जो पीरियड था उसमें हेडविंड चल रही थी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर रशिया यूक्रेन के बाद. चूँकि आपने पिछला वो संभाला था तो कमोडिटी सुपर साइकिल और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा की थी. अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हेडविंड रुक गई है, और मुझे लग रहा है कि टेलविंड जो है वो हम देख रहे हैं. टेलविंड में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और इन्फ्लेशन जो है 20% आ गया. मुझे लग रहा है कि जब आपके अप्रैल के नंबर आएंगे तो शायद 17.5 पे आ जाए. IMF ने कहा है कि हम 1 साल के अंदर जो है हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 25% से 12% गिर जाएगा. मतलब उन्होंने 13% का कहा है. तो आपका जो एवरेज इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा. तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए भी और कारोबार के लिए भी पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट्स हैं. और ये इंटरेस्ट रेट जो है मैं समझता हूँ कि उसमें जितना जल्दी उसमें से कट आना शुरू हो जाए तो वो एक सेंटिमेंट जो है वो बेहतर करे. क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर है और बाहर से ख़ास तौर पे जब वो देखेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है, एनर्जी प्राइस जो है वो हम बहुत ही इनकॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ टैक्स रेट ज़्यादा है. एनर्जी प्राइसेस के लिए भी जो है जो अभी केयर टेकर एनर्जी मिनिस्टर थे उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल जो है वो बना के दिया है कि वो 13 सेंट का जो है 9 सेंट ले आते बगैर किसी और गवर्नमेंट की सब्सिडी के. तो आई थिंक वो चीज़ जो है उनसे आप प्रेजेंटेशन जो है वो ले सकते हैं, और उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन अगर आप जल्द कर दें तो आई थिंक वो एनर्जी की प्राइसेस इंडस्ट्री के लिए जो है वो भी कम आ सकती है. तीसरा जो चूँकि आपको ये स्पेस मिलेगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होंगे तो आपकी जो है डेट सर्विसिंग में कमी जो है वो आएगी सब्सटेंशियल. प्राइवेटाइजेशन को आप परसू कर रहे हैं, उससे आपको जो है मैं समझता हूँ कि आपको इंटरेस्ट रेट गिरने से 1 साल में 3 ट्रिलियन रुपीस की स्पेस पैदा होगी, और आप प्राइवेटाइजेशन से भी 2-3 ट्रिलियन रुपीस की स्पेस पैदा कर सकते. तो आप फिर ये है कि इस टैक्स रेट में 40% तो ऑफिशियल है, फिर उसके बाद दूसरी डिविडेंड टैक्स और लोड हो के वो 60-65 चला जाता है. तो उसको जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बिगिनिंग. फिर स्टेट बैंक का इस साल जो है 1 ट्रिलियन का प्रॉफिट इंक्रीमेंटल है, वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी आपको अगले बजट में जो है वो हेल्प करेगा. तो उन सब जो आपको ये स्पेस पैदा हो रही हैं, इन सब को आप एनर्जी की प्राइस पे और टैक्स रेट में ख़ासतौर पे सुपर टैक्स जो है वो इस वक्त आपको सिर्फ 4.5 बिलियन 450 बिलियन जो है का कलेक्शन होता होगा.
तो अगर आप आधा भी कर देंगे तो 225 बिलियन जो है वो आप गिव अप कर रहे होंगे, लेकिन उससे जो लोगों में यहाँ सेंटिमेंट पैदा होगा बेहतर पॉजिटिव, उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि टैक्स रेट से टैक्स कलेक्ट नहीं होता, और वो ये है कि एक्टिविटी बढ़ाने से जो होता है। और मैं बहुत ही इंडोर्स करूँगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये बात कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस बहुत हैं, सिर्फ हमें अमल करना है। तो आपका भी जो है उसमें बहुत नॉलेज है, इनका भी बहुत नॉलेज है, बल्कि इनको तो मैं कहता हूँ कि आपको कुछ हमें मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। एज ए PBC चेयरमैन आप जो बातें गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहे, बस उनको इम्प्लीमेंट कर दे, वो काफ़ी है। तो मेरी ये सबमिशंस हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हम सब जो है वो आपके साथ हैं। आपकी जितनी प्राइवेटाइजेशन की जो ऑफर्स वगैरह होंगी, हम उसमें भरपूर जो है वो पार्टिसिपेट इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मैंने आरिफ साहब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट सारी बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने जो अभी सेंटिमेंट का पॉजिटिव हो रहा है, अभी जो रिपोर्ट्स कल आई हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर माई सेल्फ, आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू द इंटरिम गवर्नमेंट। और अब हमारी जब से ये 4 मार्च हमारी गवर्नमेंट मार्च वजूद में आई, तो आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। बट एज यू सेड, स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट पॉइंट पे है, और मार्च में जो आपकी IT एक्सपोर्ट्स हैं, इट इज़ ऑल टाइम हाई, $300 मिलियन से कुछ ऊपर है। इस तरह आपका जो करंट अकाउंट, आई थिंक वो दैट इज़ पॉजिटिव, और इसी तरह आपकी रेमिटेंसेस इस महीने की, दैट्स आल्सो हायर। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह अवेल करना चाहिए। उसका वाहिद तरीका ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको हम जितनी भी उनकी जायज़ उनकी जो डिमांड्स हैं, जिस हद तक कि हम मीट कर सकें उनको करें। और हमारा जो फोकस जो होना चाहिए, नंबर 1 एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। मैं समझता हूँ कि ये वाहिद तरीका है कि हमारा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए मैं अभी जो मैं चैम्बर को मिल के आया हूँ, आपसे भी मैं गोश गुजार हूँ कि इंशाल्लाह अगले महीने के शुरू में मैं इस्लामाबाद में आप लोगों को मैंने दावत दी है, आप आएँ वहाँ पे इंशाल्लाह, और हमारे जो मुतल्लिका मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज़ और जो एक्सपर्ट्स वो आपके साथ बैठेंगे, और इंशाल्लाह उनको 1 दिन लगे, 1.5 दिन लगे, दिन रात बैठेंगे। वे विल जो प्रॉब्लम्स जहाँ पर हमें फिल फॉर एक्शन लेनी चाहिए, उनको हम वहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। उसके बगैर ना मैं आपको कराची आने दूँगा, ना लाहौर वालों को लाहौर जाने दूँगा। दिस इज़ द ओनली वे, द श्योरेस्ट वे दैट वी मूव फॉरवर्ड, और हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की, तो ये इंशाल्लाह आई वांट टू गारंटी यू, बाकी अल्लाह के हाथ में, हम सब खताकार लोग हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये इंतहाई शफाफ होगी प्राइवेटाइजेशन, इंतहाई शफाफ, आई गारंटी यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और फ्री ऑफ एनी ऑब्स्टिकल, ब्यूरोक्रेटिक डिले, कतन उसकी इजाज़त नहीं होगी। आप आएँ, अपने कॉम्बिनेशन बनाएं, जॉइंट वेंचर्स बनाएं, बाहर से अच्छी कंपनी लेके आएँ, चाहे वो PIA है, चाहे वो आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स है, चाहे वो डिस्कोस हैं। अल्टीमेटली उसमें भी आपसे मशवरा करेंगे कि हमें पहले कंसेशन देनी चाहिए और फिर प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए डिस्कोस की। इट्स अ क्वेश्चन विच नीड्स टू बी फर्दर डिबेटेड, लेकिन इसके ऊपर हमें फैसला करना। फिर आप देखें जो आपके SOEs हैं, वो अपन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इससे सारी चीज़ों का आप जमा कर लें तो साल के अरबों खरबों हमारे जो गोइंग डाउन द ड्रेन। आप आएँ, आप आगे बढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री को चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी देना एंड शुड बिकम एक्ट एज अ कैटलिस्ट
नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, इंशाल्लाह हमारी टीम इसमें बिलीव करती है। आप आगे बढ़ें एंड स्काई इज़ द लिमिट। अगली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अब देखने एक्सपोर्टर्स के, हमने अभी जो ही हमारी गवर्नमेंट आई 65 बिलियन रिबेट्स हमने दिए उनको। किसी की पाम को गरीज नहीं करना पड़ा, किसी को कोई अपना ऑफिसर को कुछ मांगना नहीं पड़ा, आपको 62 बिलियन मिल गया। अभी आज जहाँ बात हो रही थी और भी हैं, वो इंशाल्लाह हम इनको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन एक मैं इंतहाई अदब से आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब बड़े पाकिस्तान के मेहमान हैं, यहाँ पर बड़े बड़े हम साथी बैठे हैं और मैं शराजी साहब हैं और दूसरे लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो गुजारिश आपसे ये है कि आपने तो एक करके दिखाया है और मेहनत करके अपनी इंजेन्युइटी से आपने अपने बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए हैं और ये पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात हम सब के लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें वी शुड नॉट बी सीकिंग रेंट्स। ये रेंटल जो बिजनेस माइंड है इससे निकल कर मेहनत करें, ब्रिंग इन मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्शन जिससे बढ़े, आपकी पर एक रील जिससे बढ़े, आपकी हाई क्वालिटी आपकी मार्केटिंग हो, जो आज ज़माने का तकाजा है और वो आप सब जानते हैं, अच्छी तरह आपको उसका इल्म है। उसके लिए हुकूमत, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद में अब हम एम्बेड कर रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ में कंसल्टेंट्स ऑफ वर्ल्ड क्लास। अभी एफबीआर की जो हो रही है डिजिटलाइजेशन, कल ये बताएंगे आपको, आजकल में ये फैसला होने वाला है। वी आर हायरिंग वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स और इंशाल्लाह 100% उसकी तरफ जाएंगे। इसी तरीके से मिनिस्ट्रीज़ में हम लेके आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं वर्ल्ड क्लास, जो हमें वे फॉरवर्ड बताएंगे। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, अगले महीने मैं जा रहा हूँ चंद दिनों में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग हाई पार्ट बिजनेस डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैं आपको उनके साथ बिठाऊंगा B2B, आप उनको खाना खिलाएं, निहारी खिलाएं और इसके कबाब खिलाएं, उनको उनसे बिजनेस करें। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट्स का कोई काम नहीं है, हमें इस बैगेज को उतारना है और ये बैगेज आपके हवाले करना है ताकि आप उसको दोबारा शानदार अजीम आप इमारतें बना दें। ये है हमारा एक मिशन, ये है हमारा विजन, इसमें रह के हमें काम करना है। जो आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ इसके हवाले से, देखें माइंड न कीजिएगा, और इसमें आई मीन first and foremost I'd like to address myself and to all of you, 2700 अरब रुपया इस वक्त लिटिगेशन में है, एंड गॉड नोज कि वो 2700 अरब रुपया जो है वो लिटिगेशन में है, वो सारे का सारा दूसरी पार्टी का यानी बिजनेस कम्युनिटी का है। अगर उनका है उनको चले जाना चाहिए, नहीं है तो 2700 अरब में से 100 अरब है, 1300 अरब है, 1200 अरब है, जायज़ वो किटी भी आना चाहिए। अब कई साल गुजर गए, कई साल, और दोनों वकील दोनों तरफ के मिले हुए हैं और जाके कोर्टों से लेते हैं जनाब, डेट्स लेते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं, इस दिस वे। और दूसरी तरफ कर्ज़ों के पहाड़ अंबार लग गए हैं जिसमें हम उसके बोझ तले दब चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस, फैसला हमने करना है कि क्या कर्ज़ों की ज़िंदगी बसर करनी है या इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी बसर करनी है, जो कि आज दुनिया में चारों तरफ उसकी रोशन मिसालें हमें नज़र आ रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये जो पाथवे है इंशाअल्लाह जो हम आपके साथ मिलकर करेंगे, आप यकीनन पाकिस्तान को इंशाअल्लाह सही मानों में एक अजीम मुल्क बनाएंगे अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, अपनी दयानत से, और आप लाखों लोगों को रोज़गार देंगे। पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने बनाना है आपके साथ मशवरा करके। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आंसर टू योर क्वेश्चन, एंड आई बिलीव दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कॉमन यार्डस्टिक फॉर ऑल ऑफ यू कि हमें इस रास्ते पे चलना है। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इंशाअल्लाह आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। कराची में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। और बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करते हुए कहा कि इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से भी बात करूंगा और जो तमाम लाहे अमल होगा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उसको भी किया जाएगा। पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ, ये भी कहा गया। और इसके अलावा ये कहा गया है कि सबको मिलकर इकट्ठे होकर काम करना होगा तो ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और ये कहा गया है कि साथ में
स्टॉक मार्केट भी बहुत ऊपर जा रही है। पाकिस्तान के हालात एक दिन बेहतर हो जाएंगे और हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना होगा। रिटेल मॉडल से निकलकर मेहनत करें और पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएंगे। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, जहां पर बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया जा रहा है, उनके मसाइल दरियाफ्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सब मिलकर मुआशी मसाइल का हल निकालेंगे और पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकाला जाएगा। रिटेल मार्केट और रिटेल मॉडल से निकलकर मेहनत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मुल्क जिस हालात में था उसको बाहर निकालने में थोड़ा वक्त दरकार होगा, लेकिन आप सबका साथ चाहिए होगा। सब मिलकर काम करेंगे तो इस मुल्क को बहरानों से बहुत जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फिर से एतराज़ात आयद। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। PTI ने 4 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा करवाई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने हामिद रजा की नामजदगी के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। मसाइल के हल के लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। आम इंतखाबात के नतीजे में विफाक और मुंतकिसिम मैंडेट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध काबीना के इजलास से खिताब। कहा, आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक के वफूद भी पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म के दौरा कराची के दौरान मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए, फातह ख़्वानी की नौजवान तलबा और तालिबात से हल्फ भी लिया। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म के साथ 1-on-1 मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। डॉक्टरेट डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना डाला। तारीख रकम KSE 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,006 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर खारजा का 2 तरफा एलामिया जारी। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को भी दावत पर मदऊ किया। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म में तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके कराची से अपने वतन वापस चले गए। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने अलविदा किया। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने यूसुफ रज़ा गिलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, 2 तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। हल्फ लेना वज़ीर आला का नहीं, स्पीकर का काम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर से गैर कानूनी गैर आईनी काम करवाना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर महाज सराई छोड़ें, बैठकर बात करें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजारों के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले रिकॉर्ड पर लाने की भी इस्तदा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कसूर में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। गिरफ्तारी का खदशा है, 2 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत फराहम की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। नैब ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। 2018 से 2024 तक की जाने वाली भर्तियों की तफसीलात तलब। नैब का खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से
हल्फ लेने का मामला। सूबाई हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अपील तैयार, 1-2 रोज में जमा करवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम की तफसीलात सामने आ गई। 95 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत का प्रोग्राम जून 2025 में मुकम्मल होगा। नौजवानों को हुनर सिखाकर मुलाजमत के मौके भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमा मवासलात ने शादमान लाहौर में नई तामीर शुदा इमारत के लिए दोबारा फंड्स मांग लिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। पंजाब में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। PTI का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। आगे बढ़ते हुए बात करें अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से। पंजाब के अहम तरीन महकमे मवासलात और तामीरात के अफसरान की खुल्लम खुल्ला आम करप्शन और नई तामीर शुदा इमारत की तामीर के लिए दोबारा फंड्स मांग लिए गए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की तहकीकाती कमेटी ने चश्मकुशा रिपोर्ट मुरतब करके जमा करवा दी है। चेयरमैन PND ने मंजूरी मौखर करते हुए तहकीकात के लिए 3 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दरीश शेख हमारे साथ लाहौर से न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं। जी दरीश शेख, बताइएगा ये खुल्लम खुला करप्शन की जा रही थी। अच्छा, बिल्कुल महकमा मुवासलात और तामीरात के अफसरान की जानिब से करप्शन का ये एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसके तहत अफसरान ने एक इमारत की तामीर में जो है तखमीना जात जो है वो ज़रूरत से ज़ायद लगाए और इसके साथ साथ ठेकेदार को ज़ायद अदागियाँ की महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जो रकूम जारी की गई उनसे भी ज़ायद जो है वो ठेकेदार को अदा की गई। और इस सिलसिले में ये भी बात सामने आई है कि ठेकेदार की जानिब से अजाफी अदायगियों का ना मुतालबा किया गया, ना ही किस्म के बिल पेश किए गए। इसके बावजूद कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान की जानिब से जो है ज़ायद अदायगी की। इस सिलसिले में 22 नवंबर 2023 को सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास के रूबरू एक एजेंडा रखा गया कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें शादमान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मुलाजमीन के लिए उनकी रिहाइश गाहों का एक मनसूबा था। इस सिलसिले में चेयरमैन जो इफ्तिखार साउद है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के, उनकी जानिब से 3 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई और इस कमेटी ने जो है तमाम तर तहकीकात करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जमा करवा दी है चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को। और इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जो शादमान में ये कसीरुल मंज़िला एक इमारत तामीर की जानी थी, इसके तखमीना जात जो है वो जायज़ बनाए गए, ठेकेदारों को भी जायद अदायगियाँ की गई। और इस रिपोर्ट में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास के तहत होने वाले जो कमेटी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ एनर्जी और चीफ इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में ये तमाम तर इंकशाफात सामने हैं, जिसमें एक मुकम्मल तामीर शुदा कसीरुल मंज़िला जो इमारत है वो 21 करोड़ से ज़ायद अखराजात के सिलसिले में मंजूरी मांगी गई। इसके साथ साथ चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की सरबराही में PTWP ने इसकी मंजूरी मौखर करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया था। इस सिलसिले में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह कहा गया है कि CNW। ठीक है दरीश शेख, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम पहली बार के SC100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया है। दिन भर तेजी के बाद मार्केट 692 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 7,251 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। 72,051 पॉइंट्स की और तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा स्टॉक मार्केट का आज कैसा रहा दिन? जी, स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन। स्टॉक मार्केट की अगर आज की सूरत हाल देखी जाए तो स्टॉक मार्केट ने 72,000 का जो लेवल है वो आज क्रॉस कर दिया। सारा दिन स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही। अगर हम सिर्फ माह अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का महीना स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के लिए एक बेहतरीन महीना रहा है। इस हवाले से मेरे साथ स्टॉक माहिर ज़फ़र मोतीवाला साहब मौजूद हैं। सबसे बेहतर वही सूरत हाल बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, मार्केट जो है 80,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकेगी? सब डिपेंड करता है शहजादे के आने का, सऊदी शहजादे के आने का, और सब डिपेंड करता है कि ये जो अब मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें क्या नज़रसानी की जाएगी, वो बहुत ज़रूरी है। अब तो
बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी ज़फ़र मोतीवाला साहब की। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान तो 29 अप्रैल को होना है। जहाँ तक सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरे के हवाले से बातचीत है वो भी आने वाले दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये है कि मार्केट में जो सरमायाकार हैं वो जो स्टॉक के अंदर जो है ज़बरदस्त जो है वो सरमायाकारी हो रही है। FDI बहुत अच्छी आ रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रैल का जो महीना जो अख्ताम होगा वो एक नए रिकॉर्ड पर होगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकील का काम होता है कि केस को समझाना। वीडियो लिंक पर कभी केस समझ आ जाता है, कभी नहीं आता। हमारा वीडियो लिंक अच्छा नहीं है, वीडियो लिंक में कभी आवाज़ नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिमीन को सिंगल बोनस दिया है ताकि पैसा बचाकर अदालतों की बेहतरी और वीडियो लिंक पर खर्च करें। हमने फैसला किया है कि पब्लिक रिसोर्सेज ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। कराची में जितने विफाकी ट्रिब्यूनल और विफाकी अदालतें हैं सारी एक साथ बनाई जाएं। वेलकम बैक। बानी PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। इस राय के मुताबिक बानी PTI ने हामिद रजा की नामजदगी के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से अहम अपडेट, जिसमें बानी PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का मामला है। बताते चले आपको गैर कानूनी भर्तियों के मामले के हवाले से कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में और इसके अलावा ज़राए के मुताबिक 2018 से मार्च 2024 तक कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में की जाने वाली भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली गई है। नैब की जानिब से खत कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। खत में साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। रावलपिंडी की खातून ने डर को अपनी ताकत बना लिया, घर में कीड़े पाल लिए हैं, लाखों रुपए कमाना शुरू हो गई है। इसके अलावा मजीद तफसीलात इकरा लियाकत की रिपोर्ट में जानिए। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। पाकिस्तान की पहली खातून जिसने डर को बदला हिम्मत में और घर में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े पाल कर महाना लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए। रावलपिंडी की रहायशी खातून का कहना है कि इस बिजनेस का आइडिया उसने यूट्यूब से लिया और अपने शोहर की इजाजत से 10,000 रुपए से कारोबार शुरू कर दिया। मैंने ये यूट्यूब से देखा था और मेरा था मतलब कुछ करने का, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्हें अच्छा लगा, तो हम लोगों ने भी लाहौर से ऑनलाइन मंगवाए थे। इंसान दोस्त कीड़े हैं और मुर्गियों, मछलियों, परिंदों और फैंसी बर्ड, ये सबकी खुराक है। और इसमें ऐसा कोई डरने वाला, झिझकने वाला मतलब इसमें ना स्मेल है, ना ये काटते हैं, ना बाहर निकलते हैं, तो डरने वाली कुछ बात नहीं है। ताहिरा अंजुम कहती हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करें। खवातीन को खुद मुख्तार होना चाहिए। ये खुद मुख्तारी आपके खानदान के भी काम आती है। औरत सिन्फे नाजुक जरूर है, लेकिन वो जिंदगी में कुछ करना चाहे तो सिन्फे आहन भी बन जाती है। वक्त बदला, काकरोच और छिपकलियों से डरने वाली खातून ने घर में कीड़े पालकर लाखों रुपए महाना कमाना शुरू कर दिए। तारा अंजुम का कहना है कि अगर आप में हौसला और हिम्मत हो तो आप तरक्की की कई मनाजिल तय कर सकते हैं। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ इकरा लियाकत, न्यू न्यूज़, रावलपिंडी। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।